जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर से कशीदा सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो ये लग रहा है कि पूरा जो जनूबी एशिया है उसका जो अमन है वो दाव पर लग चुका है। ऐसे में भारत ने अपनी जो इस वक्त माजी की रविश है वो कायम रखते हुए हमने ये देखा है कि हमेशा की तरह जो है वो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने मिलकर जो है वो वॉर मॉन्गरिंग जो है वो शुरू कर दी है और उसके नतीजे में जो इकदाम लिए गए वो जैसे कि हमने आपको इब्तिदाई में दिखाया वो हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर से लग रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है और एक दफ़ा फिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान पर जो है वो इल्ज़ाम दिया जा रहा है क्योंकि अभी तक भारत ने कोई ठोस शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए हैं। भारत की तरफ से जो एक नी जर्क रिएक्शन है वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है और ये वो मुआहदा है जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक आलमी जामिन है उनकी निगरानी में जो है वर्ल्ड बैंक जो आलमी जामिन है उनकी निगरानी में जो है वो किया गया और जंगों के बावजूद भी अब तक ये मुआहदा बरकरार था। मगर ये नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत का ये जो फरेब है वो पुराना है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अब पाकिस्तान और भारत जो पाकिस्तान के लिए ब्लेम गेम के लिए तौर पे इस्तेमाल करता है वो एक रविश बन चुकी है भारत के अपने मजमूम मकासद अचीव करने के लिए। अगर आपको याद हो कि माजी करीब में भी इसी तरह हो चुका है कि हम ये देख चुके हैं कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक जो है वो होता है और वो किस तरह झूठ और फरेब पर जो है वो मबनी था। इल्ज़ामात पाकिस्तान पर जो है वो लगाए जाते हैं और फिर उस पर 26 फरवरी को जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का ड्रामा भी जो है वो रचाया जाता है। लेकिन हर बार की मर्तबा हर बार की तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद असल में जो मकासद सामने आए वो 5 अगस्त का जो इक़दाम था वो लेना था। अब एक दफ़ा फिर जो है ये बात की जा रही है कि हम गुज़िश्ता दिनों भी जो हमारे इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो माजी में वाटर एंड पावर मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि हमने ये मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो हमें कहा गया कि जब हमसे इनसे निगोशिएट करते थे कि किसी ना किसी तरह से जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करना चाह रहे हैं। अब जैसे ही ये अटैक होता है फौरन जो है वो उसको इन अबेंस जो है वो कर दिया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये लगता है कि दिस इज देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ये ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन आगे क्या होगा और ये किस नहज पे चीज़ें जाएंगी इस पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है मोहसिन बेग साहब, थैंक यू बेग साहब फॉर मेकिंग टाइम। साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब थैंक यू, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। एक अटैक होता है और मेरा ख्याल है मुश्किल से घंटा भी नहीं गुजरता और इंडियन मीडिया जो है ना उस पर शोर मचाना शुरू कर देता है, ये पाकिस्तान ने किया है, वॉर मॉन्गरिंग जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, मैनी आर कॉलिंग दिस कि जी जो ये इकदामात लिए गए हैं जो भारत की तरफ से लिए गए हैं, मैनी आर सेइंग कि मोदी हुकूमत जो है वो अपने मीडिया के प्रेशर में आ गई है। मोदी हुकूमत मीडिया के प्रेशर में आ गई है या मोदी हुकूमत और मीडिया का ये एक फिक्स्ड मैच था कि हम ये करेंगे उसके बाद आप जो है ये आगे से वॉर मॉन्गरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली ये सारा जो मीडिया में उनके यहाँ जिस किस्म का शोर मचा और जिस किस्म की लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस किस्म का हिस्टेरिया दिखा रहे हैं, बेसिकली है कुछ नहीं। ये सारा प्री प्लान था। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अगर हमने जाना है तो इस तरीके से जाना है और पूरी कौम को, अपनी कौम को भी और हमारे यहाँ भी एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी 1 घंटा तो आपने ज़्यादा कहा, उन्होंने तो चंद मिनटों में ही पाकिस्तान का रूट भी दिखा दिया, कहाँ से आए थे, कहाँ सब कुछ तैयार था। आप इतने ही आपकी इंटेलिजेंस तेज थी, अटैक होता ही ना जी। क्योंकि खुद किया तो ब्लेम करना और सारी चीज़ों का आप देखिए कि जहाँ पे अटैक हुआ वहाँ से कुछ 210-215 किलोमीटर का बॉर्डर का फासला है और मैं तो वहाँ का यानी शायद हूँ, मैं रहा हुआ वहाँ पे, मतलब मैं बहुत दफ़ा विज़िट किया। तो वहाँ इस तरीके की इतनी लंबी कोई ट्रांसपोर्ट करके या वॉक करके जा नहीं सकता क्योंकि हर 2-4 किलोमीटर के बाद वहाँ पे चेक पोस्ट है और वो आपकी हर चीज़ मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में फौरी तौर पर FIR भी आपने देख ली, वो भी एक्सपोज हुई। तो इल्ज़ाम किसी दूसरे मुल्क पे लगाना, हमारे यहाँ देखें सबसे बड़े विक्टिम पाकिस्तान है इस टेररिज्म का, जिसके मेजॉरिटी जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया से आ रहे हैं
और ये जो उनकी इंटेलिजेंस है, उन्होंने पिछले कुछ अरसे से ये काम शुरू किया है थ्रू मोसाद, थ्रू अफगानिस्तान, फाइनेंसिंग, ये बलोचिस्तान, टीटीपी, ये सब कुछ। तो आई डोंट नो, अजीत डोवल तो ऑन कैमरा कह चुके हैं। जी, वो शायद समझ रहे हैं कि इस किस्म के फॉल्स इल्ज़ामात लगाकर, आई डोंट नो, अगर वो हमारी ये जो वाटर ट्रीटी है इसको इससे विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये इस अटैक की वजह से है, नहीं, इसके पीछे कोई और मकासद है जो कि वो कर नहीं सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का है रादर देन हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या जिस किस्म की हमारी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी है वो इंडियंस को बहुत मालूम है। तो ये इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहिए था, ये उनका काम था। अभिनंदन भी है वहाँ पे याद दिलाने के लिए कि क्या कैपेसिटी नहीं जी, उसके अलावा गुलभूषण यादव है, बहुत से लोग हैं जिस तरह हमने किया। मैं तो बैकडोर चैनल में बहुत इन्वॉल्व रहा और मैं हमेशा इनको कहता रहा कि थोड़ा सा ठंडा होकर सोचे, इसमें आम पब्लिक का बहुत नुकसान होगा। आप चाहे वोटों के लिए तकरीरें शुरू कर दें और जो भी आपने कहना है उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। थोड़ा सा टेम्परेचर को कंट्रोल करें और लोअर लेवल पे लाएं ताकि थोड़ी सी ये चीजें इजी हो। अब ये जो ट्रैवल बैन है ये पहले भी हमने किया था पाकिस्तान में। बिल्कुल 2019 डॉक्टर साहबा ये मेरी मिन्नतें करते रहे, मैंने मोदी साहब को भी परमिशन लेके दी फ्लाइट की, उनकी फॉरेन मिनिस्टर लेडी थी उनको भी लेके दी, सुषमा स्वराज। जी मैं, और ये अभी भी आप देख लीजिए इनकी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी और ये किसी ना किसी के गले में डाल के 700 अरब का नुकसान हुआ था कहते हैं लास्ट टाइम। नहीं जी, वो छोड़ देंगे। अभी इनकी फ्लाइटें इवन मेरे ख्याल में 4 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, लंबी हो जाती हैं। इवन दुबई की फ्लाइट में 2.5 घंटे का जो है ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में लीडर्स को, खासकर लीडर्स को, मैं तो इवन जो कल हमारे यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं तो वो भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक शख्स बैठता और बताता कि जैसे वहां से हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इन सबको नहीं इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने कुछ करना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कंट्री, एज ए आर्म फोर्सेस, एज ए गवर्नमेंट, अगर हम तैयार हैं किसी भी रिस्पॉन्स को देने के लिए, तो हमें आराम से कूल बैठना चाहिए। Our actions should speak louder than our words. बजाय इसके कि हम पूरी एक टीम बैठती, इतनी अहमियत देती, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी सारा दिन लगाया। नो नीड फॉर दिस। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, ये मुझसे बेग साहब से ज़्यादा आप जानते हैं, इट्स हेविली मिलिटराइज्ड एरिया। जिस तरह बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि हर कुछ देर के बाद जो है वो एक चेक पोस्ट आ जाती है। ऐसे में अब तो उनके अपने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई कहाँ थे लोग, फोर्सेस के कहाँ थी आपकी सीसीटीवी, कहाँ थी आपकी चीज़ें, क्यों नहीं आप इसको प्रीएम्प्ट कर सके। सो उस पर इशारा तो एक ही तरफ जाता है कि दिस इज एन इनसाइड जॉब एंड यू नो स्पेशली जिस तरह वॉर मॉन्गरिंग विद इन मिनट्स जो है और मैप्स भी बन गए, इट वाज एज इफ एवरीथिंग इज रेडी। यहाँ पे यू नो वी वर्क इन द मीडिया, हमें पता है कि अगर एक हमने चीज़ तैयार करनी होती है तो इट टेक्स सम टाइम। ये नहीं होता कि एक इंसिडेंट हुआ है फौरन से आपने जो है सब कुछ दिखा दिया, ये हो गया वो हो गया। किस तरह आप हाउ डू यू सी दिस अटैक? पहले तो डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा बेग साहब को बहुत सलाम। आई थिंक उन्होंने बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की है, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि वी आर नॉट पैनिक होने की तब जरूरत होती कि अगर ये हमारे से किसी भी डोमेन में पाकिस्तान के बस से बाहर होती, किसी भी डोमेन में। सो अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम, जो वहां पे जिस स्पेक्ट्रम पे भी, जिस एस्केलेशन लैडर पे भी वो लेके जाएंगे, तो एटलीस्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज, और फौज का तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उस एस्केलेशन लैडर पे न सिर्फ उनको मैच करेगी बल्कि उसका रिस्पांस भी ऊपर जाएगा। अभी भी जो मैयड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है ये 1-2 नॉच ऊपर ही है जी इन ऑल डोमेन्स। तो दिस रिफ्लेक्ट्स के कंट्री, लेकिन अब मेरा ख्याल में वक्त आ गया कि अब पाकिस्तान इमोशनल, वो ब्रदरहुड जब आप अफगानिस्तान की बात करते हैं और या इंडिया के पीसफुल हैं जी, आप बहुत कुछ उससे निकल के मेरे ख्याल में 2+2 4 पे पाकिस्तान चलाना होगा जी। अब जो आपने बात की इंटेलिजेंस फेलियर है, वहां पे लोग सवाल कर रहे हैं। पहले तो मैं इंडियन जो अवाम है उनसे उनके साथ मैं हमदर्दी का इजहार करूंगा जी। हमदर्दी न वे उनके ऊपर एक ऐसी, देखिए तमाम वहां पे हिंदूज भी बसते हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी। इंडिया बहुत बड़ा एक मुल्क है जी,
और बहुत अच्छाइयां भी हैं, पीसफुल चीजें भी है सारा कुछ, लेकिन जो हिंदुत्व की जब एप्लीकेशन होती है विच इज कार्व्ड आउट ऑफ दैट, वो ये एप्लीकेशन दो ही मुल्क के इस वक्त दुनिया के जो ऑर्डर है ना, जो उसको तय नैस कर रहे हैं, तय बाला कर रहे हैं दुनिया के ऑर्डर को, कि इस वर्ल्ड इंडिया ने अपना रोल अदा कर लिया है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, और इंडो पैसिफिक में इंडिया बीइंग अ वॉच डॉग, उसको परमिशन मिल रही है जी आप दुनिया का ऑर्डर तबाह कर दो, इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर्स मत मांगो, यूएन मत मानो, यूएन को छोड़ दो, कोई देयर इज नो मोरालिटी। उधर लिक्विड पार्टी है, इधर बीजेपी है, दोनों सिस्टर्स पार्टी हैं, एक दूसरे से सबक सीखते हैं, एक दूसरे के एक ही लेसन है, एक ही चीजों पे उनकी फाउंडेशन हुई है, और दोनों की पॉलिटिक्स की फाउंडेशन इज ऑन द हेट। दोनों लूजिंग एंड पे हैं, अपनी अपनी पॉपुलैरिटी खो रही हैं, फार राइट दोनों तरफ। दोनों की पुष्ट बनाई अमेरिका बहादुर कर रहा है जी। अमेरिका तो देखे ना, अमेरिका होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ इस वॉर, इसको वॉर के तौर पे ले, नॉट अ बैटल, और एक भी यहीं पे रहना है, मोदी यहीं पे रहना है। मोदी एक इंडिविजुअल है, लेकिन हिंदुत्व एक सोच है जो आगे ट्रांसफर होगी, या वैसे ही रहेंगे। अब इस नए माइंड सेट हमने इनसे सीखा है बहुत कुछ, और इसको सुना है, ये जानते हैं कि 3 से 4 साल से ज्यादा हमने कभी अफगानिस्तान से खैर की खबर आज तक नहीं आई, जो आई भी है तो हमारी आदत यह है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, तो उसको बड़ा हम खुश होते हैं जी हमने देखे क्या कर दिया, लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि हमने आगे क्या करना है। तो लेट्स टेक इट एज अ वॉर अगली जनरेशन के लिए, और एंड स्टेट देखे कि हम आज के बाद 5 साल 10 साल 20 साल। बिल्कुल ठीक, इसको हमें वॉर के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जनरल साहब की तरफ लेके जाऊं, तो मैं जो समझी वो ये कि जो उनकी तरफ से, चाहे आप उसको जो है वो आप कहें कि गीदड़ भपकियां हैं या एम्प्टी वेल्ड थ्रेट्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, बट जो उन्होंने जिस चीज़ से भागने की कोशिश की, राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि अगली जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। कहने का मकसद है कि बेशक उस मरासले में जो है, जो हमारे हाई कमिश्नर को दिया गया, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी नहीं जो है वो मेंशन हुई, बट वी शुड टेक दिस एज अ साइन के ये, और हमें पता भी है, कई सालों से पता है हमें कि ये अगला जो है ये यही चीज़ होगी। तो इसका नहीं, हमने अगले 100 साल का सोचना। तो बेसिकली मेरा ख्याल है ये सेंस परवेल करी है पहले भी और अभी भी, इस्तेमाल करके जिनको हमने 30-35 साल बहुत सेक्रीफाइस किया, अपनी इकोनॉमी सेक्रीफाइस की, हमने अपना कल्चर तबाह कर लिया, ये जो क्लैशनकोव कल्चर आया। Absolutely. उसके बाद भी अगर वो लोग हमसे इतनी नफरत करें तो इसमें शायद हमारा भी कुछ फॉल्ट है। और ये मैं समझता हूँ कि जो आज भी आपके यहाँ जो डिस्टर्बेंस आपको नज़र आती है या क्राइम नज़र आता है मेन सिटीज़ में, उसमें मेजॉरिटी अफगानीज इन्वॉल्व है। ठीक है। तो एक तो, और उनको पता है कि नुकसान उनका होगा, इंशाल्लाह हमारा नहीं होगा। तो ऐसे में उनको इसी के कहने पे एक्चुअली ये सारी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो इंडिया जिसमें आया हुआ है, और वो बेसिकली एक जूश लॉबी उस कंट्री के सारे, देखिए 1948 में वो आज़ाद हुआ इजराइल, और हमें 1 साल हुआ था आज़ाद हुए। उसके प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच सुन लें जिसमें वो कहता है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। उस वक्त तो हम ना न्यूक्लियर थे और ना इतना कुछ हमारी आर्मी स्ट्रांग थी। तो ऐसी सूरत में वो माइंडसेट चल रहा है। आपको पता है वो बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एनिमी ऑफ इजराइल का सिर्फ एक ही नाम है, वो पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो इस्तेमाल करके, ठीक है जी, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट रीजनली चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, रशिया, ये जो वॉर चली है, इंडिया ने अपनी सारी साइड जो है वो अमेरिकन के साथ अटैच की बिकॉज ऑफ देम। अब देखिए ये अटैक हुआ, अटैक के कुछ थोड़ी देर बाद इजराइल मीडिया भी और उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है, वाकया हम अभी भी कह रहे हैं कि शायद है तो दें, नहीं देने चाहिए। हम आपके नेबर हैं अगर, और मैं आपको बताऊं ये ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो यही जो बात हो रही है कि 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर जो है वो लॉन्च होगी, नॉट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस जो है वो दिया गया। आज भी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं इफ़ यू हैव एनी एविडेंस आप सामने लाएं, पाकिस्तान उस पर एक्ट करेगा, लेकिन दूसरी साइड से कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या ये नैरेटिव जो इंडिया बना रहा है ये ग्लोबली सेल कर पाएगा पाकिस्तान के खिलाफ? जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, विल इट बी एबल टू सेल? वी विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, जो ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गई थी मैं कि एक ऐसे माहौल में जहाँ एक एविडेंस आप अभी तक नहीं दे सके, जो सारी जो उसके इंसिडेंट के बाद जो कुछ सारा हुआ वो ऑलरेडी हम उस पर बात भी कर चुके हैं, सब आप कर चुके हैं, एक एविडेंस अभी तक आपने पेश नहीं किया और आपने पाकिस्तान से सब कुछ लिंक कर दिया है। जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान इज द सेफ हेवन ऑफ टेररिस्ट और यहाँ से सब कुछ एमिनेट होता है, टेरर थ्रेट्स, जिस तरह इंडिया प्रोपोगेशन करता है, प्रोपोगेंडा करता है, डू यू थिंक दिस टाइम अराउंड दे विल बी एबल टू सेल देयर नैरेटिव? जी देखिए डॉक्टर साहब, दीज आर टू डिफरेंट, दो चीजें हैं जी इसके बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली है। एक तो चीज है जो आप बात कर रही है एंड विच इज द रियलिटी। FIR 10 मिनट्स, वहां पे खून नजर नहीं आ रहा। हमने एक ऐसे टेररिस्ट की लाश भी देखी जिसने शायद इतने पॉलिश जूते पहने थे जितने अभी मैंने अपने लाउंज में पहन के नहीं बैठा जी, इतना वो गुड था जी, वो इतना जबरदस्त लग रहा था। और हमने टेररिस्ट एक्ट देखे हैं जी, अपनी जिंदगी में देखे हैं, बहुत सारी जगहों पे गए जहां पे टेररिस्ट एक्ट हुआ होता है, उस जगह की जो हालत हो जाती है वो बयान करने के काबिल नहीं होती। बट एनीवेज, हैविंग मार दिया, सारे कहते थे हिंदू शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, बीच में मुसलमान भी निकल आया है, वो भी मर गया है, अपनी अपोजिशन बातें कर रही है। एक्नॉलेज कर लिया कि सिक्योरिटी लैप्स था हमारी साइड से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए जी लैब्स, फिर मैं कहूंगा ना, देखिए लैब्स तो उस वक्त माने कि जब एक रियलिटी में ये चीज यहाँ से टेररिस्ट ने की हो जी, तो लैब्स तो फिर तब होना कि एक चीज एग्जिस्ट करती हो। ये ऐसी है जैसे हम कहते हैं जी कि वो फला चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके जवाल की मैं क्या उसकी दास्तान बताऊं जी आपको। तो ये इसका तो लैब्स का वाला उसमें जाने की जरूरत है। अच्छा, ये वो चीजें जो रियलिटी है जी। दूसरी चीजें अभी हमें मालूम नहीं है डॉक्टर साहिबा कि ये कितनी इन चीजों की जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या जो मीनिंगफुल प्लेयर्स हैं, उनकी इससे कितनी इन चीजों की इजाजत लेके आए हुए, इनकी देखिए एक्सेप्टेंस हो जाती है जी। अनफॉर्चुनेटली या तो लोग इनके सपोर्ट अगर नहीं भी करते तो क्रिमिनल जो खामोशी है ना वो जरूर अडॉप्ट कर लेते हैं। इनको सबका पता है, गुरपंत सिंह से लेकर नजर से लेकर 5 ईज की रिपोर्ट है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बातें हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपना कोर्ट इनको इम्प्लीकेट करता है, इंक्लूडिंग अमित शाह। वो कहते हैं जी रॉ करती है हेट स्पीच की, जो एंटी मुस्लिम हेट स्पीच है, दैट इज 2024 यूनाइटेड नेशन एवल्यूशन रिपोर्ट है जी। वो हमारे पाकिस्तान की तो बनाई हुई नहीं है, कनाडा का ट्रूडो हमारे कहने पे तो नहीं करता, कनाडा के होम सिक्योरिटी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हमारे सामने तो नहीं कर रहा। 6-7 दफा इन्होंने बुलाया है कनाडा वालों ने, ये उनको दुबई मिलने नहीं गए। निकल नामी शख्स ये इन्होंने पकड़ा है जी, ये जो हायर फॉर मर्डर का केस है अपना इसके बीच में गुरपंत सिंह का, निकल ये लेके आए हैं वहां से चेक रिपब्लिक से। उसको खामोशी से ये इन्होंने बातचीत करके अमेरिका से बिफोर ट्रम्प टेकिंग ओवर ऑफिस उसको ले आए इंडिया में वापस। यादव नामी इनका रिजर्व पुलिस का डिप्टी कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट है, वो पकड़ा गया है। $1 लाख की इनकी डील हुई थी गुरबंद सिंह को मारने की, $15,000 ये दे रहे हैं, ये गाड़ियों की तस्वीरें हैं, ये वो एविडेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो उनकी अदालत में अमेरिका में पेश हुआ और अमेरिकन अदालत इंप्लीकेट करती है अमित शाह। तो दुनिया को इनका सब पता है, लेकिन अब दुनिया उसको व्यू कैसे करेगी, इनको क्या अप्रूवल्स मिली हुई है, ये डिपेंड करता है अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के रिएक्शन पे। स्टेट ऑफिस से आज जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया, उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कश्मीर पे खामोशी अपनाई गई है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो इससे मेरी असेसमेंट ये है कि इनको कुछ हद तक इनको लीवरेज दी जाएगी, पाकिस्तान को सस्पिशियस नजरों से कुछ हद तक देखा जाएगा, लेकिन ऐसे कि एक ऑनस्लॉट आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी, जो ऐसा होगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैज टू कम फ्रॉम चाइना एंड रशिया जी। रशिया ऑफ कोर्स चाहेगा कि इंडिया और चीजों में मत इंटेंगल हो, वॉशिंगटन के कैंप पे उस तरह ना जाए, लेकिन फिर भी वो उनको थोड़ा सा उनकी एज जो सपोर्ट होती है वो रशिया की तरफ, इंडिया की तरफ ज्यादा हुई होती है जी। अच्छा, अब एक डॉक्टर साहब, मैं चूंकि एससीओ में मैं जाता रहा हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूँ जी, हमारे जो रैट्स के एंटी टेररिज्म हमारा इस रीजन का हुआ है, द ओनली कंट्री जो जब हम उधर वहां पे अपना एजेंडा सेट करते थे, उसके बीच में से कुछ ना कुछ चीजें लेके निकाल के उसमें से कीड़े निकालना, जिसको रेजिस्ट करना, या जो चाइना को सपोर्ट हो रही हो, या एक ओवरऑल हम कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हो एंटी टेररिज्म की रीजनल अलायंस की शक्ल में या रीजनल ग्रुप की शक्ल में, ये उसमें कोई ना कोई रोड़े अटका देता है। इधर दे स्टे आउट ऑफ दैट जॉइंट स्टेटमेंट, या कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीजें डाल देते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं, या उसमें से वॉकआउट कर जाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये रीजनल पीस के एनिमी हुए हैं जी, ये रीजनल पीस को तबाह करना चाहते हैं।
तो ये अब डिपेंड करेगा उन पावर्स पे। थोड़ा सा इशारा मैंने आपको दिया, चाइना रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अब इसमें किस तरह वापस आता है। और अब फनेस है जी पाकिस्तान की सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर की। अगर तो वो लगा लेते हैं, आप लोगों को समझा लेते हैं, नहीं भी समझाते तो देखे हमारे सामने एक चीज आ गई है जी। अब आपने वर्ल्ड को दो चीजें बतानी है, एक तो इनका असल चेहरा बताना है, फिर अपना बताना है कि जी हम कैसे विक्टिम हो रहे हैं, और तीसरी चीज आपने ये बतानी है कि ये वॉर जो है इट विल नॉट लिमिट टू इंडिया पाकिस्तान, कितनी स्टेक्स, पूरी इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैसे इफेक्ट होगी, क्या क्या चीज होगी, और हर कंट्री को आपने बताना होता है कि आप कैसे इससे इफेक्ट हो रहे हैं जी, आपके ऊपर आपकी क्या स्टेक्स है, वो उन एंगल से देखते हैं। बाकी इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ नैरेटिव कि हम किस तरह अपना जो है वो नैरेटिव जो है वो पेश करते हैं। जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं बेग साहब के हमने देखना है डिप्लोमेटिकली हम किस तरह चीज़ों को, सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवरिंग की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले कोई आप समझे 17-18 साल के करियर में जो देखा है, पाकिस्तान का जब भी इस तरह का कोई टाइम आता है ना, हमारी बड़ी अपोलोजेटिक जो है वो रिस्पॉन्स हो जाता है, हम अपोलोजिस्ट जो हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि पता नहीं हम किसी चीज़ से छुप रहे हैं या आंखें चुरा रहे हैं। मतलब बार बार हम ये इस वक्त भी उस मुल्क से जो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे पे अटैक जो हैं वो हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ये अटैक्स को फेंड ऑफ भी कर रही हैं, शहादतें भी हो रही हैं, हम आज भी उसको अपना बरादर इस्लामिक मुल्क कहते हैं। वो आपके बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं और आप क्या कह रहे हैं, ठीक है? डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी फोरगो दिस अपोलोजिस्ट मेंटालिटी, हम खड़े हों और हम अपना नैरेटिव बताएं? देखिए बेसिकली आई डोंट नो, लेकिन लास्ट कुछ अरसे से जितने टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ, जितने हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग शहीद हुए, हमने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना ही बंद कर दिया। हम भूल गए हैं जैसे वो यहाँ पे हैं। है ही नहीं। और उसकी वजह ये है कि हमारे जितने स्पोक्स पर्सन्स थे, मैंने बहुत हाई अप्स को कुछ 2 माह पहले कहा कि ये आपने इंडिया को बिल्कुल बरियल जिम्मा छोड़ दिया, ये सारा फाइनेंस और ये सारी टेक्नोलॉजी वहीं से आ रही है, उसमें और मुल्क भी शामिल हैं एंटी पाकिस्तान जो सोच रखते हैं, लेकिन ऑपरेटिव थ्रू काबो हमारे यहाँ जो भी बुलेट और पैसा खर्च हो रहा है वो इंडिया से आ रहा है, लेकिन हम लोग नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, उसके पीछे आई डोंट नो क्या सोच इन्वॉल्व है, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन हमें अपोलोजेटिक नहीं होना। वी आर अ नेशन। ठीक है, कुछ लोगों को ओहदे मुफ्त में मिल जाते हैं इस मुल्क में जो डिजर्व नहीं करते, चेयर्स बहुत बड़ी हैं, लोग छोटे होते हैं, जिस तरह आ जाते हैं दे डोंट डिजर्व। अच्छा, उसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। इट्स अ नेशन अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, एब्सोल्युटली वी कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सर्वाइव, और ये बात इंडिया को भी पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अटैक नहीं होगा, अगर होगा तो सारा नुकसान उनका है। ये अभी जो फ्लाई जोन, मेरे ख्याल में जनरल साहब उस दिन मेरे साथ थे, तो मैंने रात को प्रोग्राम किया, सुबह उन्होंने फैसला कर दिया फ्लाई जोन का, यही काफी है उनके लिए, हमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ करना है तो वी आर रेडी। तो हमें वैसे क्योंकि फ्लाई जोन, और अभी आपने पिछले उसमें कहा था, थोड़ा बता देंगे फ्लाई जोन पे क्या आप तक क्या जो है वो पैगाम रिसानी और आपने जो आगे की, अगर वो थोड़ा सा लास्ट टाइम 2019 में हम कुछ बैकडोर कर रहे थे, ठीक है, और हम चाह रहे थे थोड़ा सा इजी रहे ना, डी-एस्केलेट करे। हाँ, उसमें सीबीएम्स ऐसे थे ताकि कोई नॉर्मलाइज हो ट्रेड, इनको भी रूट चाहिए अप टू काबुल एंड देन बाल्कान स्टेट्स, तो उसमें वो अभिनंदन वाला इशू हो गया, तो नेचुरली वो उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिक को एक हीरोइज्म, मतलब मूवी में रियलिटी में फर्क है, तो वो फिर जो इनको एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ी, तो फिर भी हम चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टारिया क्रिएट किया, तो फिर यहाँ से फ्लाई जोन बंद कर दिया गया। और यकीन करें जो एम्बेसडर यहाँ थे वो बेचारे मुझे हर हफ्ते फोन करते थे कि कुछ करें, बहुत तकलीफ में है, अभी भी आप देखिएगा बहुत तकलीफ होगी उनको, ये समझते हैं कि पानी बंद कर देंगे तो भाई आपकी हवा बंद हो गई है। बाय द वे पानी जो है वो ये नहीं होगा कि इमीडिएटली बंद हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, डैम्स बनाएंगे, कुछ करेंगे तो वो देखिए, मैं अभी इन्होंने, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करें, अमृतसर जाएं, अमृतसर से आप लेफ्ट मुड़ के पठानकोट एंड देन जम्मू में इंटर होते हैं कश्मीर में, तो जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ से रावी उन्होंने मोड़ा हुआ है,
आप रावी की स्पीड देख लें, पानी का भाव देख लें, ऐसे लगता है समुंदर पे आप बैठे हैं। वहाँ बहुत से रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो ऐसे में इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आपके रिलेशन अच्छे हों, एक उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मिस्टर लामा, बैकडोर चैनल्स पे बहुत मिल रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि यार आप हमारे दरियाओं में पानी तो खोल दें। फिर आफ्टर कोई 3 months वी मेट इन लंदन। तो उन्होंने कहा यार बेग साहब आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मैंने कहा जी किस चीज़ का? तो उसने कहा दरिया तो देखो। तो पानी उन्होंने खोल दिया था। ये CBMs बहुत अच्छे चल रहे थे। मोदी साहब शुरू में आए तो चीज़ें थोड़ी अभी बेहतर थी, लेकिन फिर वो एक्सट्रीम साइड ले ली और ऐसे उन्होंने इलेक्शन आप जीते जरूर जीते, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया। वो भी इंडिया की को आवाम भी को सुकून में नहीं रहेगी अगर कोई ऐसा फॉल्स कोई ऑपरेशन उनके जहन में हो या किसी के बलबोते पे वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ कर दे। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि सेंस पर फेल करे, बहुत दुनिया उधर भी और इधर भी, वो भी इनोसेंट लोग हैं, हम भी, हमारी आवाम भी इनोसेंट है। और ये पॉलिटिक्स, वॉर 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 इज अ वेरी सीरियस बिजनेस और कैन गो ईदर वे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही जीत जाओगे और हम हार जाएंगे। वॉर इज अ टोटली डिफरेंट फिनोमेना और ये वॉर किसी के हक में जाती नहीं है। एग्जैक्टली हाँ भाई, और किसी के हाथ में रहती नहीं, हाथ में नहीं रहती। एक लीडर जो इतनी बड़ी नेशन को हेड कर रहा है वो ऐसी गुफ्तगू करे एक जलसे में जैसे वो थड़े पे कोई शख्स गुफ्तगू करता है, तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। बट दैट सेल्स उनका जो वोटर बैंक है उस पे इट सेल्स, वो बड़ा उनको उसको जो सराहा जाता है। जैसा अभी जो आपने ही बात की और जिसपे हम बात तबसरा भी कर रहे थे, जो बेग साहब कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा था कि जी पिछले कुछ देर से मैं देख रहा हूं कि हमने इंडिया को जैसे शायद बरियो जमा कर दिया है, जैसे सब कुछ चैन में इंडिया हमारे लिए करने लग गया है। व्हाई डू यू थिंक डिप्लोमेटिकली नैरेटिव बिल्डिंग में वन वी आर फॉलोइंग बिहाइंड एंड टू वही जो बात करूंगी एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, हम अपॉलजिस्ट क्यों है सर? जी डॉक्टर साहब देखें, जब आपके पास स्पेसेस स्क्वीज हो जाती है ना, स्पेशली इकोनॉमिक स्पेसेस आपकी जब स्क्वीज हो जाती हैं तो आपकी चॉइसेस और ऑप्शंस कम हो जाती हैं। लिबर्टी एंड फ्रीडम इज लाइंग इन दी ऑप्शंस, कि आप कितनी ऑप्शंस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं और कितनी चॉइसेस आपके पास है। हमारी इकोनॉमिक स्पेस का स्क्वीज होना, हमारी डोमेस्टिक पोलराइजेशन, जो खासतौर पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक स्टेट को सीरियस तरीके से या उसको जो देख रहे हैं, हार्ड स्टेट की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इन हाउस इन ऑर्डर नहीं किया हुआ जी, हम एक फोकस नहीं कर पाए। और सेटिंग अप ऑफ द प्रायोरिटीज, हम अपनी चीजों में इतने उलझा दिए गए हैं। और ये दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान, अब तमाम इस्लामिक कंट्रीज को देख लें, मुसलमान मुल्कों को देख लें, या उन तमाम मुल्कों को देख लें जो तरक्की नहीं कर पा रहे, इररिस्पेक्टिव के वो मुसलमान है या नहीं है, वो इंटरनल चीजों में इतने बॉग डाउन हो गए हैं कि वो प्रायोरिटीज ही नहीं सेट कर पाते, वो फैसला ही नहीं कर पाते कि हमने करना क्या है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बार 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 उसी 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 सुराख से डसे जाते हैं जिससे हमने माजी में डसे गए हैं जी। तो आई थिंक वी हैव, अल्लाह ने, मैं इसको इसलिए अपॉर्चुनिटी कहता हूं कि अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी है कि टू सेट रीसेट द कोर्स। चेस बोर्ड हमें नया लगाना होगा, डोमेस्टिक भी और एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, दोनों चेस बोर्ड लगाने होंगे। और एक मेरा ख्याल है ये सोच के हमें खुश नहीं हो जाना चाहिए कि जो मरासला है उसमें उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का कोई जिक्र नहीं किया, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो तो नेफेरियस डिजाइन्स वही हैं। वो तो एक सोच है उनकी। वी शुड स्टार्ट प्लानिंग नाउ। जी जी, देखिए आपके डॉक्टर साहब, मैंने पहले प्रोग्राम के पहले आंसर में हिस्से में यही कहा कि वी हैव टू फाइट द माइंडसेट। बिल्कुल, ये चीज बैठी हुई है, ये आज की बात नहीं है। ये जो अभी स्टेटमेंट मरासला आया है, ये ऐसा तो नहीं है, इट्स इंडिया इज आल्सो सीरियस बिग स्टेट। वो अपने डिजाइन के मुताबिक अनफोल्ड कर रहे हैं चीजें। उन्होंने पहले डिप्लोमेसी अपनी सेट की है, अपनी माहौल सेट किया है, फिर पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशन की है, पाकिस्तान को रिड्यूस किया है, पाकिस्तान की चॉइसेस कम की है। अभी जब आप बात करिए ना जी, हम अपोलोजेटिक, हमें इंटरनली इतनी चीजों में आपको वॉर डाल दी गई है, पोलिटिकल पोलराइजेशन है, सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स आपकी शुरू कर दी गई, इकोनॉमी में आप IMF के आगे पीछे भाग रहे होते हैं। तो आपकी अंदर की पहले इंटरनल उन्होंने फ्रंट पे आपको स्क्वीज किया है, वेस्टर्न फ्रंट खोला है, ईस्टर्न फ्रंट पे प्रेशर दे रहे हैं, इंटरनल फ्रंट उन्होंने मिलिटरीली खोला हुआ है जी, ऑलरेडी काइनेटिक एप्लीकेशन की हुई है। तो दे हैव क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट। और उसके बीच में अभी जो भी अमेंडमेंट चाहते हैं, जो नया कोर्स चाहते हैं, देखिए इंडिया की क्या ख्वाहिश है, तो उनकी दो मेजर ख्वाहिशें यही है ना, पानी वानी से यही करना चाहते हैं कि कैप्चुलेशन ऑफ पॉलिसी, कि पाकिस्तान कम पॉलिसी ऑन कश्मीर विच इज नॉट पॉसिबल, और कंप्रोमाइज कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विच इज अगेन नॉट पॉसिबल।
तो उसका हल क्या है? उसका हल अगर बातचीत पीसफुल एनवायरमेंट, तो इस एनवायरमेंट से निकलने के लिए सबसे पहले हमें ओनरशिप ऑफ द वॉर, दैट इज बाय द नेशनल लीडर्स ऑफ द कंट्री। मिलिट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक हद तक उसकी एप्लीकेशन होती है, 40-50% ऑफ द एप्लीकेशन होती है। ओनरशिप ऑफ द वॉर लेनी होगी, नेशनल लीडरशिप दिखानी होगी, कोहेजन क्रिएट करनी होगी। और वॉर चूंकि अमानत कौम की है तो पूरी कौम ने लड़ना है। अगर वो आज हाइब्रिड एप्लीकेशन है तो हर जहन, हर माइंड, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट। वो पानी बंद करते हैं तो 25 करोड़ आवाम का पानी बंद किया जा रहा है। अगर वो बात देखिए, पूरे एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन थ्रेटन्ड टुडे जी, इररिस्पेक्टिव कि वो किस सॉरी अलाउ टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। बेग साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। और एंड में यही कहेंगे कि वॉर किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, ये जो इंडिया की तरफ से जो थ्रेट्स आई हैं उनको पाकिस्तान को सिर्फ वेल थ्रेट्स या हॉलो थ्रेट्स जो है वो नहीं समझना चाहिए। ये इन पे एक्चुअली हमें अभी से नज़रसानी, नैरेटिव बिल्डिंग, अपनी कौम की जो कोहेजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ लेके चलना पूरी कौम को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर से कशीदा सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो ये लग रहा है कि पूरा जो जनूबी एशिया है उसका जो अमन है वो दाव पर लग चुका है। ऐसे में भारत ने अपनी जो इस वक्त माजी की रविश है वो कायम रखते हुए हमने ये देखा है कि हमेशा की तरह जो है वो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने मिलकर जो है वो वॉर मॉन्गरिंग जो है वो शुरू कर दी है और उसके नतीजे में जो इकदाम लिए गए वो जैसे कि हमने आपको इब्तिदाई में दिखाया वो हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर से लग रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है और एक दफ़ा फिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान पर जो है वो इल्ज़ाम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक भारत ने कोई ठोस शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए हैं। भारत की तरफ से जो एक नी जर्क रिएक्शन है वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है और ये वो मुआहदा है जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक आलमी जामिन है उनकी निगरानी में जो है, वर्ल्ड बैंक जो आलमी जामिन है उनकी निगरानी में जो है वो किया गया और जंगों के बावजूद भी अब तक ये मुआहदा बरकरार था। मगर ये नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत का ये जो फरेब है वो पुराना है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अब पाकिस्तान और भारत जो पाकिस्तान के लिए ब्लेम गेम के लिए तौर पे इस्तेमाल करता है वो एक रविश बन चुकी है भारत के अपने मजमूम मकासद अचीव करने के लिए। अगर आपको याद हो कि माजी करीब में भी इसी तरह हो चुका है कि हम ये देख चुके हैं कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक जो है वो होता है और वो किस तरह झूठ और फरेब पर जो है वो मबनी था। इल्ज़ामात पाकिस्तान पर जो है वो लगाए जाते हैं और फिर उस पर 26 फरवरी को जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का ड्रामा भी जो है वो रचाया जाता है। लेकिन हर बार की मर्तबा हर बार की तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद असल में जो मकासद सामने आए वो 5 अगस्त का जो इक़दाम था वो लेना था। अब एक दफ़ा फिर जो है ये बात की जा रही है कि हम गुज़िश्ता दिनों भी जो हमारे इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो माजी में वाटर एंड पावर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ये मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो हमें कहा गया कि जब हम इनसे निगोशिएट करते थे कि किसी ना किसी तरह से जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करना चाह रहे हैं। अब जैसे ही ये अटैक होता है फौरन जो है वो उसको इन ओबेंस जो है वो कर दिया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये लगता है कि दिस इज देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ये ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन आगे क्या होगा और ये किस नहज पे चीज़ें जाएंगी इस पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, थैंक यू बेग साहब फॉर मेकिंग टाइम। साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक यू, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। एक अटैक होता है और मेरा ख्याल है मुश्किल से घंटा भी नहीं गुजरता
और इंडियन मीडिया जो है ना वो उसमें शोर मचाना शुरू कर देता है, ये पाकिस्तान ने किया है, वॉर मॉन्गरिंग जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, मैनी आर कॉलिंग दिस कि जी जो ये इकदामात लिए गए हैं, जो भारत की तरफ से लिए गए हैं, मैनी आर सेइंग कि मोदी हुकूमत जो है वो अपने मीडिया के प्रेशर में आ गई है। मोदी हुकूमत मीडिया के प्रेशर में आ गई है या मोदी हुकूमत और मीडिया का ये एक फिक्स्ड मैच था कि आप ये हम ये करेंगे, उसके बाद आप जो है ये आगे से वॉर मॉन्गरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली ये सारा जो मीडिया में उनके यहाँ जिस किस्म का शोर मचा और जिस किस्म की लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस किस्म का हिस्टेरिया दिखा रहे हैं, बेसिकली ये है कुछ नहीं। ये सारा प्री प्लान था, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अगर हमने जाना है तो इस तरीके से जाना है, और पूरी कौम को, अपनी कौम को भी और हमारे यहाँ भी एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी 1 घंटा तो आपने ज़्यादा कहा, उन्होंने तो चंद मिनटों में ही पाकिस्तान का रूट भी दिखा दिया, कहाँ से आए थे, कहाँ सब कुछ तैयार था। आप इतने ही आपकी इंटेलिजेंस तेज थी, अटैक होता ही ना जी। क्योंकि खुद किया तो ब्लेम करना और सारी चीज़ों को 15 किलोमीटर का बॉर्डर का फासला है, और मैं तो वहाँ का यानी शायद हूँ, मैं रहा हुआ वहाँ पे, मतलब मैं बहुत दफ़ा विज़िट किया। तो वहाँ इस तरीके की इतनी लंबी कोई ट्रांसपोर्ट करके या वॉक करके जा नहीं सकता, क्योंकि हर 2-4 किलोमीटर के बाद वहाँ पे चेक पोस्ट है, और वो आपकी हर चीज़ मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में फौरी तौर पर FIR भी आपने देख ली, वो भी एक्सपोज हुई। तो इल्ज़ाम किसी दूसरे मुल्क पे लगाना, हमारे यहाँ देखें सबसे बड़े विक्टिम पाकिस्तान है इस टेररिज्म का, जिसके मेजॉरिटी जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, और ये जो उनकी इंटेलिजेंस है, उन्होंने पिछले कुछ अरसे से ये काम शुरू किया है थ्रू मोसाद, थ्रू अफगानिस्तान, फाइनेंसिंग, ये बलोचिस्तान, TTP, ये सब कुछ। तो आई डोंट नो, अजीत डोवल तो ऑन कैमरा कह चुके हैं। जी, वो शायद समझ रहे हैं कि इस किस्म के फॉल्स इल्ज़ामात लगाकर, आई डोंट नो, अगर वो हमारी ये जो वाटर ट्रीटी है इसको इससे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये पीछे कोई और मकासद है जो कि वो कर नहीं सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का है रादर देन हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी है, वो इंडियंस को बहुत मालूम है। तो ये इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहिए था, ये उनका काम था। अभिनंदन भी है वहाँ पे याद दिलाने के लिए कि क्या कैपेसिटी। नहीं जी, उसके अलावा गुलभूषण यादव है, बहुत से लोग हैं जिस तरह हमने किया। मैं तो बैकडोर चैनल में बहुत इन्वॉल्व रहा, और मैं हमेशा इनको कहता रहा कि थोड़ा सा ठंडा होकर सोचें, इसमें आम पब्लिक का बहुत नुकसान होगा। आप चाहे वोटों के लिए तकरीरें शुरू कर दें, और जो भी आपने कहना है उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। थोड़ा सा टेम्परेचर को कंट्रोल करें और लोअर लेवल पे लाएं, ताकि थोड़ी सी ये चीजें इजी हो। अब ये जो ट्रैवल बैन है, ये पहले भी हमने किया था पाकिस्तान में। बिल्कुल 2019 डॉक्टर साहबा ये मेरी मिन्नतें करते रहे, मैंने मोदी साहब को भी परमिशन लेके दी फ्लाइट की, उनकी फॉरेन मिनिस्टर लेडी थी, उनको भी लेके दी, सुषमा स्वराज। जी, मैं, और ये अभी भी आप देख लीजिए, इनकी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी, और ये किसी ना किसी के गले में डाल के। 700 अरब का नुकसान हुआ था कहते हैं लास्ट टाइम। नहीं जी, वो छोड़ देंगे, अभी इनकी फ्लाइटें इवन मेरे ख्याल में 4 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, लंबी हो जाती हैं। इवन दुबई की फ्लाइट में 2.5 घंटे का जो है ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में लीडर्स को, खासकर लीडर्स को, मैं तो इवन जो कल हमारे यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं तो वो भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक शख्स बैठता और बताता, जैसे वहां से हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इन सबको नहीं इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ करना है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कंट्री, एज ए आर्म फोर्सेस, एज ए गवर्नमेंट, अगर हम तैयार हैं किसी भी रिस्पॉन्स को देने के लिए, तो हमें आराम से कूल बैठना चाहिए। Our actions should speak louder than our words. बजाय इसके कि हम पूरी एक टीम बैठती, इतनी अहमियत देती, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी सारा दिन लगाया। नो नीड फॉर दिस। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, ये मुझसे बेग साहब से ज़्यादा आप जानते हैं, इट्स अ हेविली मिलिटराइज्ड एरिया। जिस तरह बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि हर कुछ देर के बाद जो है वो एक चेक पोस्ट आ जाती है,
ऐसे में अब तो उनके अपने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई कहाँ थे लोग, फोर्सेस के कहाँ थी आपकी सीसीटीवी, कहाँ थी आपकी चीजें, क्यों नहीं आप इसको प्रीएम्प्ट कर सके। सो उस पे इशारा तो एक ही तरफ जाता है कि दिस इज एन इनसाइड जॉब, एंड यू नो स्पेशली जिस तरह वॉर मॉन्गरिंग विद इन मिनट्स जो है, और मैप्स भी बन गए, इट वाज एज इफ एवरीथिंग इज रेडी। यहाँ पे यू नो वी वर्क इन द मीडिया, हमें पता है कि अगर एक हमने चीज तैयार करनी होती है तो इट टेक्स सम टाइम। ये नहीं होता कि एक इंसिडेंट हुआ है फौरन से आपने जो है सब कुछ दिखा दिया, ये हो गया वो हो गया। किस तरह आप हाउ डू यू सी दिस अटैक? पहले तो डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा बेग साहब को बहुत सलाम जी। आई थिंक उन्होंने बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की है, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट पैनिक। पैनिक होने की तब जरूरत होती कि अगर ये हमारे बस से किसी भी डोमेन में, पाकिस्तान के बस से बाहर होती, किसी भी डोमेन में। सो अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम, जो वहां पे जिस स्पेक्ट्रम पे भी, जिस एस्केलेशन लैडर पे भी वो लेके जाएंगे, तो एटलीस्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज, और फौज का तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उस एस्केलेशन लैडर पे न सिर्फ उनको मैच करेगी बल्कि उनका रिस्पॉन्स भी ऊपर जाएगा। अभी भी जो मैयड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है, ये 1-2 नॉच ऊपर ही है जी इन ऑल डोमेन्स। तो दिस रिफ्लेक्ट्स के पाकिस्तान इज कॉन्फिडेंट, आराम से बैठा हुआ है, वी आर पीस लविंग कंट्री। लेकिन अब मेरा ख्याल में वक्त आ गया कि अब पाकिस्तान को अब इस इंडिया और इस अफगानिस्तान के साथ इमोशनल, वो ब्रदरहुड, जब आप अफगानिस्तान की बात करते हैं और या इंडिया के पीसफुल हैं जी, आप बहुत कुछ उससे निकल के मेरे ख्याल में 2+2 4 पे पाकिस्तान चलाना होगा जी। अब जो आपने बात की इंटेलिजेंस फेलियर है, वहां पे लोग सवाल कर रहे हैं। पहले तो मैं इंडियन जो अवाम है उनसे उनके साथ मैं हमदर्दी का इजहार करूंगा जी। हमदर्दी इन वे उनके ऊपर एक ऐसी, देखिए तमाम वहां पे हिंदूज भी बसते हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी। इंडिया बहुत बड़ा एक मुल्क है जी, और हिंदुइज्म इज नॉट, मैं किसी के रिलीजन को बुरा नहीं कहना, उसमें बहुत अच्छाइयां भी हैं, पीसफुल चीजें भी है सारा कुछ। लेकिन जो हिंदुत्व की जब एप्लीकेशन होती है विच इज कार्व्ड आउट ऑफ दैट, वो ये एप्लीकेशन दो ही मुल्क इस वक्त दुनिया के जो ऑर्डर है ना, जिसको तय नैस कर रहे हैं, तय बाला कर रहे हैं दुनिया के ऑर्डर को, कि इस वर्ल्ड को ऑर्डर में चलाने से निकालने में, उधर इजराइल अपना रोल अदा कर रहा है और इस रीजन में इंडिया ने अपना रोल अदा कर लिया है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, और इंडो पैसिफिक में इंडिया बीइंग अ वॉच डॉग, उसको परमिशन मिल रही है जी, आप दुनिया का ऑर्डर तबाह कर दो, इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर्स मत मांगो, यूएन मत मानो, यूएन को छोड़ दो, कोई देयर इज नो मोरालिटी। उधर लिक्विड पार्टी है, इधर बीजेपी है, दोनों सिस्टर्स पार्टी हैं, एक दूसरे से सबक सीखते हैं, एक दूसरे के एक ही लेसन है, एक ही चीजों पे उनकी फाउंडेशन हुई है, और दोनों की पॉलिटिक्स की फाउंडेशन इज ऑन द हेट। दोनों लूजिंग एंड पे हैं, अपनी अपनी पॉपुलैरिटी खो रही हैं, फार राइट दोनों तरफ। दोनों की पुष्ट बनाई अमेरिका बहादुर कर रहा है जी। अमेरिका तो देखे ना, अमेरिका तो उस वक्त तक करता रहेगा जब तक उसके डिजाइन्स ये पूरे करते रहेंगे। व्हाई शुड अमेरिका पुट देयर ओन पीपल इन इट, जब उनकी प्रॉक्सीज उनके अजाइम को पूरा कर देती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे मुल्कों का काम है, ये जो मिड पावर्स का काम है, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, अनफॉर्चुनेटली हमें इतना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्पेसेस हमारी इतनी स्क्वीज कर दी जाती है कि हमारे पास चॉइसेस जरा लिमिट हो जाती हैं। तो एज अ स्टेट मैं इसको पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस चैलेंज में इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी से नवाजा है। अगर हम नेशनल लीडरशिप को सामने रखते हुए, कोहेजन के साथ, होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ इसको वॉर के तौर पे ले, नॉट अ बैटल और एक इंसिडेंट या जे वॉर वो होती है कि जिसके लिए आप नस्लें तैयार करते हैं, नस्लों के लिए लड़ी जाती है, अपने लिए नहीं लड़ी जाती। वॉर नस्लों के लिए लड़ी जाती है। इस इंडिया ने भी इधर रहना है डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान ने भी यहीं पे रहना है। मोदी एक इंडिविजुअल है, लेकिन हिंदुत्व एक सोच है जो आगे ट्रांसफर होगी, ये अब वैसे ही रहेंगे। अब इस नए माइंड सेट के साथ हमने अपनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एडजस्ट करना है। अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री है, बेग साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे बड़े, हमने इनसे सीखा है बहुत कुछ और इनको सुना है। ये जानते हैं कि 3 से 4 साल से ज्यादा हमने कभी अफगानिस्तान से खैर की खबर आज तक नहीं आई। जो आई भी है तो हमारी आदत यह है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, तो उसको बड़ा हम खुश होते हैं जी, हमने देखे क्या कर दिया। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि हमने आगे क्या करना है। तो लेट्स टेक इट एज अ वॉर अगली जनरेशन के लिए, और एंड स्टेट देखे कि हम आज के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल। बिल्कुल ठीक, इसको हमें वॉर के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जनरल साहब की तरफ लेके जाऊं, तो मैं जो समझी वो ये कि जो उनकी तरफ से, चाहे आप उसको जो है वो आप कहें कि गीदड़ भपकियां हैं या एम्प्टी वेल्ड थ्रेट्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, बट जो उन्होंने जिस चीज़ से भागने की कोशिश की, राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की, वो है इंडस वाटर ट्रीटी।
एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि अगली जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। कहने का मकसद है कि बेशक उस मरासले में जो है, जो हमारे हाई कमिश्नर को दिया गया, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी नहीं जो है वो मेंशन हुई, बट वी शुड टेक दिस एज अ साइन कि ये, और हमें पता भी है, कई सालों से पता है हमें कि ये अगला जो है ये यही चीज़ होगी। तो उसमें मेरे ख्याल है जनरल साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें मेरे ख्याल है अपनी प्रेपरेशन जो है वो रखनी चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। हमें आज का नहीं, हमने अगले 100 साल का सोचना। तो बेसिकली मेरा ख्याल है ये सेंस प्रिवेल करी है पहले भी और अभी भी, पाकिस्तान को हमेशा लॉन्ग टर्म जो है वो सोचने की ज़रूरत है। नेबर्स हैं, दोनों हॉस्टाइल हो गए, उसमें शायद हमारी भी कोई गलती हो, लेकिन इंडिया ने अपॉर्चुनिटी देख के पूरे अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके, जिनको हमने 30-35 साल बहुत सेक्रीफाइस किया, अपनी इकोनॉमी सेक्रीफाइस की, हमने अपना कल्चर तबाह कर लिया। ये जो क्लैशनकोव कल्चर आया, Absolutely. उसके बाद भी अगर वो लोग हमसे इतनी नफरत करें तो इसमें शायद हमारा भी कुछ फॉल्ट है। और ये मैं समझता हूँ कि जो आज भी आपके यहाँ जो डिस्टर्बेंस आपको नज़र आती है या क्राइम नज़र आता है मेन सिटीज़ में, उसमें मेजॉरिटी अफगानीज इन्वॉल्व है। ठीक है। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए जिनके पास लीगल कोई प्रोसेस नहीं है। दूसरा, और ये फ्रूट फॉर थॉट है कि हमने आगे इस मुल्क को कैसे लेके जाना है। इंडिया आई थिंक इज नो थ्रेट। मैं पर्सनली, मैं बहुत अरसे से, मेरे कोलीग्स भी हैं और हम जानते हैं और उनको पता है कि नुकसान उनका होगा, इंशाल्लाह हमारा नहीं होगा। तो ऐसे में उनको भी सोचना चाहिए, उनकी भी जो आवाम है, अगर फर्ज करें जंग होती है तो उनका भी तो सफ़र होगा। अगर हम ब्लीड करेंगे तो वो हमसे ज़्यादा ब्लीड करेंगे। तो ऐसे में किसी के कहने पे, एक्चुअली ये सारी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो इंडिया जिसमें आया हुआ है, और वो बेसिकली एक जूश लॉबी उस कंट्री के सारे, देखिए 1948 में वो आज़ाद हुआ इजराइल, और हमें 1 साल हुआ था आज़ाद हुए। उसके प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच सुन लें जिसमें वो कहता है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। उस वक्त तो हम ना न्यूक्लियर थे और ना इतना कुछ हमारी आर्मी स्ट्रांग थी। तो ऐसी सूरत में वो माइंडसेट चल रहा है। आपको पता है वो बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एनिमी ऑफ इजराइल का सिर्फ एक ही नाम है, वो पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो इस्तेमाल करके, ठीक है जी, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट रीजनली चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, रशिया, ये जो वॉर चली है, इंडिया ने अपनी सारी साइड जो है वो अमेरिकन के साथ अटैच की बिकॉज ऑफ देम। अब देखिए ये अटैक हुआ, अटैक के कुछ थोड़ी देर बाद इजराइल मीडिया भी और उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है, वाकया हम अभी भी कह रहे हैं कि शायद है तो दें, नहीं देने चाहिए। हम आपके नेबर हैं अगर, और मैं आपको बताऊं ये पैक्ट हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में, और उससे पहले कुछ लोग, हो सकता है कश्मीरी तंजीमें यहाँ भी आती हों, जाती भी हों, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई क्रॉस बॉर्डर बंदा जाए और वहां पे अटैक करके वापस भी आ जाए, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी सूरत में आपको थोड़ी सी सीरियसनेस दिखानी चाहिए, तहम्मुल से आप बताइए कि आपका अगर कोई, हमारा कोई फॉल्ट है तो आप हमें बताएं। बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, बेग साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो यही जो बात हो रही है कि 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर जो है वो लॉन्च होगी, नॉट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस जो है वो दिया गया। आज भी हमारी जो अथॉरिटीज़ है वो कह रही हैं इफ़ यू हैव एनी एविडेंस आप सामने लाएं, पाकिस्तान उस पर एक्ट करेगा, लेकिन दूसरी साइड से कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या ये नैरेटिव जो इंडिया बना रहा है ये ग्लोबली सेल कर पाएगा? पाकिस्तान के खिलाफ जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, विल इट बी एबल टू सेल? वी विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, जो ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गई थी मैं कि एक ऐसे माहौल में जहाँ एक एविडेंस आप अभी तक नहीं दे सके, जो सारी जो उसके इंसिडेंट के बाद जो कुछ सारा हुआ वो ऑलरेडी हम उस पर बात भी कर चुके हैं, सब आप कर चुके हैं, एक एविडेंस अभी तक आपने पेश नहीं किया और आपने पाकिस्तान से सब कुछ लिंक कर दिया है। जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान इज द सेफ हेवन ऑफ टेररिस्ट और यहाँ से सब कुछ एमिनेट होता है, टेरर थ्रेट्स, जिस तरह इंडिया प्रोपोगेशन करता है, प्रोपोगेंडा करता है, डू यू थिंक दिस टाइम अराउंड दे विल बी एबल टू सेल देयर नैरेटिव? जी देखिए डॉक्टर साहब, दीज आर टू डिफरेंट, दो चीजें हैं जी इसके बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली है। एक तो चीज है जो आप बात कर रही है एंड विच इज द रियलिटी। FIR 10 मिनट्स, वहां पे खून नजर नहीं आ रहा। हमने एक ऐसे टेररिस्ट की लाश भी देखी जिसने शायद इतने पॉलिश जूते पहने थे जितने अभी मैंने अपने लाउंज में पहन के नहीं बैठा जी, इतना वो गुड था जी, वो इतना जबरदस्त लग रहा था। और हमने टेररिस्ट एक्ट्स देखे हैं जी, अपनी जिंदगी में देखे हैं बहुत सारी जगहों पे गए जहां पे टेररिस्ट एक्ट हुआ होता है, उस जगह की जो हालत हो जाती है वो बयान करने के काबिल नहीं होती। बट एनीवेज, हैविंग सेड दिस, ये सारी चीजें अपनी जगह रियलिटी हैं। 10 मिनट में FIR हो गई है, वहां से ये इंटेलिजेंस फेलियर की हम बातें कर रहे हैं, वो लोग वहां पे पहुंच गए हैं, सब कुछ हो गया, मार दिया। सारे कहते थे हिंदू शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, बीच में मुसलमान भी निकल आया है, वो भी मर गया है। इनकी अपनी अपोजिशन बातें कर रही है। एक्नॉलेज कर लिया कि सिक्योरिटी लैप्स था हमारी साइड से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए जी लैब्स, फिर मैं कहूंगा ना, देखिए लैब्स तो उस वक्त माने कि जब एक रियलिटी में ये चीज यहाँ से टेररिस्ट ने की हो जी, तो लैब्स तो फिर तब होना कि एक चीज एग्जिस्ट करती हो, ये ऐसी है जैसे, तो उसके जवाल की मैं क्या उसकी दास्तान बताऊं जी आपको। तो ये इसका तो लैब्स का वाला उसमें जाने की जरूरत है। अच्छा, ये वो चीजें जो रियलिटी है जी। दूसरी चीजें अभी हमें मालूम नहीं है डॉक्टर साहिबा कि ये कितनी इन चीजों की जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या जो मीनिंगफुल प्लेयर्स हैं उनकी इससे कितनी इन चीजों की इजाजत लेके आए हुए, इनकी देखिए एक्सेप्टेंस हो जाती है जी। अनफॉर्चुनेटली या तो लोग इनके सपोर्ट अगर नहीं भी करते तो क्रिमिनल जो खामोशी है ना वो जरूर अडॉप्ट कर लेते हैं। इनको सबका पता है, गुरपंत सिंह से लेकर नजर से लेकर 5 ईज की रिपोर्ट है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बातें हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपना कोर्ट इनको इम्प्लीकेट करता है, इंक्लूडिंग अमित शाह। वो कहते हैं जी रॉ करती है हेट स्पीच की, जो एंटी मुस्लिम हेट स्पीच है, दैट इज 2024 यूनाइटेड नेशन एवल्यूएशन रिपोर्ट है जी। वो हमारे पाकिस्तान की तो बनाई हुई नहीं है, कनाडा का ट्रूडो हमारे कहने पे तो नहीं करता, कनाडा की होम सिक्योरिटी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हमारे सामने तो नहीं कर रहा। 6-7 दफा इन्होंने बुलाया है कनाडा वालों ने, ये उनको दुबई मिलने नहीं गए। निकल नामी शख्स ये इन्होंने पकड़ा है जी, ये जो हायर फॉर मर्डर का केस है अपना इसके बीच में गुरपंत सिंह का, निकल ये लेके आए हैं वहां से चेक रिपब्लिक से। उसको खामोशी से ये इन्होंने बातचीत करके अमेरिका से बिफोर ट्रम्प टेकिंग ओवर ऑफिस उसको ले आए इंडिया में वापस। यादव नामी इनका रिजर्व पुलिस का डिप्टी कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट है, वो पकड़ा गया है। $1 लाख की इनकी डील हुई थी गुरबंद सिंह को मारने की, $15,000 ये दे रहे हैं, ये गाड़ियों की तस्वीरें हैं, ये वो एविडेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो उनकी अदालत में अमेरिका में पेश हुआ और अमेरिकन अदालत इंप्लीकेट करती है अमित शाह। तो दुनिया को इनका सब पता है, लेकिन अब दुनिया उसको व्यू कैसे करेगी, इनको क्या अप्रूवल्स मिली हुई है, ये डिपेंड करता है अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के रिएक्शन पे। स्टेट ऑफिस से आज जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया, उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कश्मीर पे खामोशी अपनाई गई है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो इससे मेरी असेसमेंट ये है कि इनको कुछ हद तक इनको लीवरेज दी जाएगी, पाकिस्तान को सस्पिशियस नजरों से कुछ हद तक देखा जाएगा, लेकिन ऐसे कि एक ऑनस्लॉट आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी, जो ऐसा होगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैज टू कम फ्रॉम चाइना एंड रशिया जी। रशिया ऑफ कोर्स चाहेगा कि इंडिया और चीजों में मत एंटेंगल हो, वाशिंगटन के कैंप पे उस तरह ना जाए, लेकिन फिर भी वो उनको थोड़ा सा उनकी एज जो सपोर्ट होती है वो रशिया की तरफ, इंडिया की तरफ ज्यादा हुई होती है जी। अच्छा, अब एक डॉक्टर साहब, मैं चूंकि SCO में मैं जाता रहा हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूँ जी, हमारे जो रैट्स के एंटी टेररिज्म हमारा इस रीजन का हुआ है, द ओनली कंट्री जो जब हम उधर वहां पे अपना एजेंडा सेट करते थे, उसके बीच में से कुछ ना कुछ चीजें लेके निकाल के उसमें से कीड़े निकालना, जिसको रेजिस्ट करना, या जो चाइना को सपोर्ट हो रही हो, या एक ओवरऑल हम कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हो एंटी टेररिज्म की रीजनल अलायंस की शक्ल में या रीजनल ग्रुप की शक्ल में, ये उसमें कोई ना कोई रोड़े अटका देता है। इधर दे स्टे आउट ऑफ दैट जॉइंट स्टेटमेंट, या कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीजें डाल देते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं, या उसमें से वॉकआउट कर जाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है
कि ये रीजनल पीस के एनिमी हुए हैं जी, ये रीजनल पीस को तबाह करना चाहते हैं। तो ये अब डिपेंड करेगा उन पावर्स पे। थोड़ा सा इशारा मैंने आपको दिया, चाइना रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अब इसमें किस तरह वापस आता है। और अब फनेस है जी पाकिस्तान की सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर की। अगर तो वो लगा लेते हैं, आप लोगों को समझा लेते हैं, नहीं भी समझाते तो देखे हमारे सामने एक चीज आ गई है जी। अब आपने वर्ल्ड को दो चीजें बतानी है, एक तो इनका असल चेहरा बताना है, फिर अपना बताना है कि जी हम कैसे विक्टिम हो रहे हैं, और तीसरी चीज आपने ये बतानी है कि ये वॉर जो है इट विल नॉट लिमिट टू इंडिया पाकिस्तान, कितनी स्टेक्स, पूरी इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैसे इफेक्ट होगी, क्या क्या चीज होगी, और हर कंट्री को आपने बताना होता है कि आप कैसे इससे इफेक्ट हो रहे हैं जी, आपके ऊपर आपकी क्या स्टेक्स है, वो उन एंगल से देखते हैं। बाकी इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ नैरेटिव कि हम किस तरह अपना जो है वो नैरेटिव जो है वो पेश करते हैं। जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं बेग साहब के हमने देखना है डिप्लोमेटिकली हम किस तरह चीज़ों को, सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवरिंग की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले कोई आप समझे 17-18 साल के करियर में जो देखा है, पाकिस्तान का जब भी इस तरह का कोई टाइम आता है ना, हमारी बड़ी अपोलोजेटिक जो है वो रिस्पॉन्स हो जाता है, हम अपोलोजिस्ट जो हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि पता नहीं हम किसी चीज़ से छुप रहे हैं या आंखें चुरा रहे हैं। मतलब बार बार हम ये इस वक्त भी उस मुल्क से जो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे पे अटैक जो हैं वो हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ये अटैक्स को फेंड ऑफ भी कर रही हैं, शहादतें भी हो रही हैं, हम आज भी उसको अपना बरादर इस्लामिक मुल्क कहते हैं। वो आपके बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं और आप क्या कह रहे हैं, ठीक है? डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी फोरगो दिस अपोलोजिस्ट मेंटालिटी, हम खड़े हों और हम अपना नैरेटिव बताएं? देखिए बेसिकली आई डोंट नो, लेकिन लास्ट कुछ अरसे से जितने टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ, जितने हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग शहीद हुए, हमने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना ही बंद कर दिया। हम भूल गए हैं जैसे वो यहाँ पे हैं। है ही नहीं। और उसकी वजह ये है कि हमारे जितने स्पोक्स पर्सन्स थे, मैंने बहुत हाई अप्स को कुछ 2 माह पहले कहा कि ये आपने इंडिया को बिल्कुल बरियल जिम्मा छोड़ दिया, ये सारा फाइनेंस और ये सारी टेक्नोलॉजी वहीं से आ रही है, उसमें और मुल्क भी शामिल हैं एंटी पाकिस्तान जो सोच रखते हैं, लेकिन ऑपरेटिव थ्रू काबल हमारे यहाँ जो भी बुलेट और पैसा खर्च हो रहा है वो इंडिया से आ रहा है, लेकिन हम लोग नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, उसके पीछे आई डोंट नो क्या सोच इन्वॉल्व है, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन हमें अपोलोजेटिक नहीं होना। वी आर अ नेशन। ठीक है, कुछ लोगों को ओहदे मुफ्त में मिल जाते हैं इस मुल्क में जो डिजर्व नहीं करते, चेयर्स बहुत बड़ी हैं, लोग छोटे होते हैं, जिस तरह आ जाते हैं दे डोंट डिजर्व। अच्छा, उसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। इट्स अ नेशन अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, एब्सोल्युटली वी कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सर्वाइव, और ये बात इंडिया को भी पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अटैक नहीं होगा, अगर होगा तो सारा नुकसान उनका है। ये अभी जो फ्लाई जोन, मेरे ख्याल में जनरल साहब उस दिन मेरे साथ थे, तो मैंने रात को प्रोग्राम किया, सुबह उन्होंने फैसला कर दिया फ्लाई जोन का, यही काफी है उनके लिए, हमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर उन्होंने कुछ करना है तो वी आर रेडी। तो हमें वैसे क्योंकि फ्लाई जोन, और अभी आपने पिछले उसमें कहा था, थोड़ा बता देंगे फ्लाई जोन पे क्या आप तक क्या जो है वो पैगाम रिसानी और आपने जो आगे की, अगर वो थोड़ा सा लास्ट टाइम 2019 में हम कुछ बैकडोर कर रहे थे, ठीक है, और हम चाह रहे थे थोड़ा सा इजी रहे ना, डी-एस्केलेट करे। हाँ, उसमें सीबीएम्स ऐसे थे ताकि कोई नॉर्मलाइज हो ट्रेड, इनको भी रूट चाहिए अप टू काबल एंड देन बाल्कान स्टेट्स, तो उसमें वो अभिनंदन वाला इशू हो गया। तो नेचुरली वो उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिक को एक हीरोइज्म, मतलब मूवी में रियलिटी में फर्क है, तो वो फिर जो इनको एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ी, तो फिर भी हम चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हिस्टेरिया क्रिएट किया, तो फिर यहाँ से फ्लाई जोन बंद कर दिया गया। और यकीन करें जो एम्बेसडर यहाँ थे वो बेचारे मुझे हर हफ्ते फोन करते थे कि कुछ करें, बहुत तकलीफ में है। अभी भी आप देखिएगा बहुत तकलीफ होगी उनको, ये समझते हैं कि पानी बंद कर देंगे तो भाई आपकी हवा बंद हो गई है। बाय द वे पानी जो है वो ये नहीं होगा कि इमीडिएटली बंद हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, डैम्स बनाएंगे, कुछ करेंगे तो वो देखिए, मैं अभी इन्होंने, अगर आप
बॉर्डर क्रॉस करें, अमृतसर जाएं, अमृतसर से आप लेफ्ट मुड़ के स्ट्रीम साइड ले लिए और ऐसे उन्होंने इलेक्शन आप जीते जरूर जीते, हमें क्या फर्क पड़ता है।